which are other than your regular classes. We are using these classes for the past papers and some specific topic coverage. So we have those who are studying with us from the beginning, they know that we have divided the syllabus into 4 sections, and this was the section of plant biology जो कि हम लोग separately cover कर रहे थे. We are done with जो है ना nutrition in plants, we are done with transport in plants, we are done with coordination in plants, and from today onwards we are going to begin with the very important, I think the most important chapter of the plant biology, which is reproduction in plants. देखो plants का जब भी टॉपिक आता है बच्चों को बड़ी परेशानी हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, क्योंकि प्लांट यूजुअली बच्चों को मुश्किल लगता है. व्हाट आई बिलीव, आपने न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह यू गाइस रिस्पोंडेड वेरी वेल. आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया पास पेपर करते हुए भी और क्लास के अंदर भी. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो आखिरी नेल इन द कॉफिन है, ये भी आप अच्छे से कवर करेंगे. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट चैप्टर है. लेट मी टेक यू टू दी पेज. ये सारा कुछ आप देख पा रहे हैं अब अपनी स्क्रीन पर. ये सारा कुछ हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कवर किया है जो आपकी स्क्रीन से स्क्रॉल होता हुआ गुजर रहा है. ठीक है, दिस इज ऑल दैट वी हैव कवर्ड in the previous chapters of reproduction, nutrition in plants, and then transport in plants. Obviously, all this has been covered. ठीक है, written material के साथ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर. Just to quickly go through so that आपको अंदाजा हो कि we have covered a significant content already in this section, and that was the last topic, coordination in plants, with a lot of tropism and their responses, and specifically the role of auxin primarily. ठीक है, जो आपने देखा कि आपको बड़ा नजर आ रहा है. And here comes down to the heading of the new chapter, which is reproduction in plants. तो बेटा reproduction in plants के बारे में मैं easily आपको कह सकता हूँ कि reproduction in plants can in MCQ reproduction in plants can give you 1 to 2 marks, particularly only reproduction in plants. क्योंकि जहन में रखें कि reproduction in plants जो है वो अल्लाह आपका भला करे, रिप्रोडक्शन एक टॉपिक है, उसमें रिप्रोडक्शन प्लांट्स भी है, रिप्रोडक्शन इन मैन भी है. सिर्फ रिप्रोडक्शन प्लांट से रिलेटेड यू कैन हैव एमसीक्यू, दो 1 to 2 मार्क के. बट असल में ये चैप्टर आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है थ्योरी में. यानी अगर मैं आपको कहूं कि एग्जामिनर का ये फेवरेट चैप्टर है, एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है इन दी सेक्शन ऑफ थ्योरी, तो ये गलत नहीं होगा. यू विल इजीली बी हैविंग 5 to 7 marks from the section of reproduction in plants in your theory. So ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट पार्ट है, एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने ये पार्ट अच्छे से कवर नहीं किया हुआ होगा, इवेंचुअली आप स्ट्रगल करेंगे, आप जो है वो थ्योरी में फंसेंगे. ठीक है जी. अच्छा जी, कोई मुझे स्मोकिंग का पूछ रहा है. बेटा स्मोकिंग is not the detailed part of syllabus anymore, where separate discussions were done. स्मोकिंग अगर आपको याद हो, आप जाएंगे रेस्पिरेशन गैसेस चेंज में, हमने ब्रोंकाइटिस डिस्कस किया था और वही रेफरेंस है स्मोकिंग का जो हमने डिस्कस करना था. तो इसलिए स्मोकिंग के रेफरेंस में हमने ब्रोंकाइटिस के रेफरेंस से सॉरी स्मोकिंग को जो डिस्कस किया था, दैट वाज द ओनली थिंग यू आर सपोज टू नो कि जो कार्बन डस्ट आता है उसके अगेंस्ट में आपके सेल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, सेपरेट इफेक्ट्स जो स्मोकिंग के हैं वो अभी हमने डिस्कस नहीं कर रहे. आप स्मोकिंग उसमें आएगा जो हम ड्रग्स की बात करेंगे ना, उसमें स्मोकिंग आएगी, तो वहां पर हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे. आई होप मैंने आपको हुरिया जवाब दे दिया. तो मेरे बच्चे, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का चैप्टर. ठीक है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी फुली अटेंटिव. मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, लेकिन जितना मैं कराऊं, आई नीड एवरीबडी टू बी इंटरैक्टिव इन द क्लास एंड रिस्पॉन्ड मी वेल, ताकि आप इसे वंस फॉर ऑल खत्म करें. आप इसको बार बार, ये नहीं कि आधी तवज्जो आधी मोबाइल पर है, आधी तवज्जो जो है कहीं और है, और आप जो है वो उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं. सो बेटा दिस चैप्टर बिगिंस विद द फर्स्ट टर्म, एंड दैट इज रिप्रोडक्शन. ठीक है, पहली टर्म जो इस चैप्टर में मैं आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सिखाऊंगा. आई एम गोइंग टू स्ट्रेच दिस चैप्टर अ बिट, लेकिन ट्रस्ट मी, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग इंशाल्लाह ताला, एंड दैट इज व्हाट आई हैव सेड ऑलरेडी. ठीक है, ऐसा ड्रग इज आईजीसी. यस यस, इट इज आईजीसी ओनली चैप्टर. अच्छा बेटा, इधर उधर चैप्टर की अब बात नहीं करते हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस चैप्टर. मैंने उसने भी जिक्र किया था, फोकस इधर उधर नहीं करना. तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन विद रिप्रोडक्शन. अब देखो, रिप्रोडक्शन या इसमें शुरू में आने वाले बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, बिकॉज दे आर आस्क्ड इन डेफिनेशंस एज वेल. और अगर डेफिनेशन में नहीं भी आ रहे, तो इन चैप्टर में आगे प्रोसीड करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टर्म्स. तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं?
तो मैं आपसे पूछकर थोड़ा सा वक्त जाया करने को अवॉइड करूंगा, डायरेक्टली आपको जो है ना वो समझाता हूँ। सो रिप्रोडक्शन क्या है मेरे बच्चे? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपनी ब्रीड को बढ़ाता है, अपनी नस्ल को बढ़ाता है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू करता है। देयर इज नो अदर वे टू डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज नॉट सेल डिवीजन। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक गलत कंसेप्ट लेकर आते हैं, एंड वो क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे सेल का नंबर बढ़ता है। जैसे कि नंबर ऑफ सेल जिससे बढ़ेगा वो रिप्रोडक्शन है। दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिकॉज दैट इज सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन। देखो, एक ऑर्गेनिज्म है, एक शख्स है, ठीक है, इसकी एबिलिटी कि उससे एक और शख्स पैदा हो जाए, उसकी नस्ल बढ़े, दैट इज रिप्रोडक्शन। एक प्लांट है और उस प्लांट से एक और प्लांट पैदा हो जाए, दिस इज रिप्रोडक्शन। एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया से और बैक्टीरिया पैदा हो जाए, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट टू इंक्रीज द नंबर बच्चों। रिप्रोडक्शन हाउएवर इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ब्रीड टू मेंटेन और इंक्रीज इट्स नंबर। या इसको यूं भी डिफाइन करते हैं कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। समझ आ रही बात? रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि रिप्रोडक्शन को कंपेयर कर देते हैं, अल्लाह आपका भला करे, सेल डिवीजन से। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट सेल डिवीजन मेरे बच्चे। तो रिप्रोडक्शन क्या है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल बढ़ाता है, या वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। दिस इज द प्रोसेस विच वी रेफर एट रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? तो मैं दो तरीकों से डेफिनेशन लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ लिखिएगा बेटा। The process by which any organism produce another organism of its kind, of its kind. ठीक है? और the process by which an organism maintain its race or breed is called रिप्रोडक्शन। बेटा बहुत ही आसान लफ्जों में हमने रिप्रोडक्शन को दो अलग अलग पैटर्न में डिफाइन किया। आई होप दोनों तुम लोग को क्लियर होंगे। क्या कहा, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस नहीं है जिसमें सेल का नंबर बढ़ता है। रिप्रोडक्शन बच्चों वो प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और बैक्टीरिया पैदा कर लेता है, फंजाई एक और फंजाई पैदा कर लेता है, प्लांट एक और प्लांट पैदा कर लेता है, इंसान एक और इंसान पैदा कर लेता है। या वो अमल जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल चलाता है, अपनी नस्ल को बाकी रखता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? रिप्रोडक्शन कहलाता है। आर यू ऑल क्लियर इन द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों? प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली सो दैट वी कैन मूव क्विकली। आर यू ऑल क्लियर इन द डेफिनेशन? सिंपल, नस्ल बढ़ाने का अमल जो है रिप्रोडक्शन है। वेरी गुड, थैंक यू अशना फॉर योर रिस्पॉन्स एंड एवरीबडी एल्स। नाउ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कोशिश करें मेरे साथ याद करें। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ना पढ़ने का डबल फायदा क्या होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है ना वो सिर्फ यहीं पर नहीं आएगी, रिप्रोडक्शन आपके पास मैन में भी पढ़नी है। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए भी होंगे ना, तो उस वक्त हमें फिर ये बेसिक्स पर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली अपनी रिप्रोडक्शन मैन में मेजर टॉपिक्स पर जा सकेंगे। अब रिप्रोडक्शन को हम प्राइमरीली दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं बेटा। नंबर वन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एंड नंबर टू इज व्हाट वी कॉल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं। अब दोनों को पहले हेड टू हेड हम डिफाइन है
और उसके बाद दोनों को मैं करूंगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें एग्जाम में नजर आएगा थ्योरी के अंदर, विच इज द बेसिक कंपैरिजन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले मैं तुम लोगों को ए सेक्सुअल और सेक्सुअल डिफाइन करता हूं, और उसके बाद फिर इनका हम कंपैरिजन लेंगे कि किस प्रोसेस में क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। याद रखें, अभी तक मैंने प्लांट की कोई हेडिंग नहीं लगाई है, अभी हाँ मुआविया अशनार कोई प्लांट की हेडिंग नहीं लगाई है, अभी मैंने सिर्फ हम रिप्रोडक्शन को इन जनरल कवर कर रहे हैं। तो याद रखें मेरे बच्चे, वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म पैदा करने के लिए, वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को अपने जैसा ऑर्गेनिज्म पैदा करने के लिए किसी पार्टनर की जरूरत ना हो, किसी फ्यूजन ऑफ गैमीट की जरूरत ना हो। असल जो बेसिक है ना, वो है ये टर्म, जो बेसिक डिफरेंस है, लेट मी एक्सप्लेन, वो है फ्यूजन ऑफ गैमीट। ये वर्ड आपके आंसर से मिस नहीं होना चाहिए। गैमीट क्या होता है बेटा, आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मेल स्पर्म एंड फीमेल का एग। फीमेल का गैमीट क्या होता है बेटा, एग सेल। मेल का गैमीट क्या होता है, स्पर्म सेल। ये गैमीट का वर्ड हम चैप्टर सिलेबस के शुरू में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो एवरीबडी प्लीज फोकस कि वो टाइप की रिप्रोडक्शन जिसमें, क्योंकि यहां जो मैं इस तरह बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे मैं कंसेप्ट और भी समझाऊंगा अभी जो बच्चों को मिसकंसेप्शन में डालते हैं। क्या कहा मैंने, वो टाइप की रिप्रोडक्शन। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे इस तरह डिफाइन कर देते हैं अक्सर कि वो टाइप की रिप्रोडक्शन जिसमें इंटरकोर्स ना हो, जिसमें मेटिंग ना हो। नो 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 नो, दैट्स नॉट द वे टू डिफाइन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स की फ्यूजन ना हो, यानी उस रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स क्या ना करें, फ्यूज ना करें, कंबाइन ना हो। ऐसी रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल कहते हैं। देखो समझना मेरी बात को गौर से, बहुत सारे ना इंसेक्ट्स भी होते हैं, आप जानते हैं इंसेक्ट में मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। प्लांट में मेल प्लांट भी होता है, फीमेल प्लांट भी होता है। तो अक्सर बच्चों को ये लगता है रिप्रोडक्शन के टॉपिक का ना मतलब पता है क्या है, इस टॉपिक को स्कूल में पढ़ाया भी सही से नहीं जाता, और बहुत सारी हेजिटेशन वाले कॉन्सेप्ट को खुलकर डिस्कस नहीं किया जाता। तो प्लीज रिमेंबर कि आप यूं नहीं डिफाइन करते कि मेल और फीमेल का होना लाजमी है। मेरी बात को गौर सुनिएगा। देखो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल मेल प्लांट भी होता है, फीमेल प्लांट भी होता है, लेकिन अगर वो नया प्लांट लेकर आ रहे हैं बगैर फ्यूजन के, उनके गैमीट्स फ्यूज के बगैर, तो वहां पर भी हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह जनाब अली, अगर कहीं पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रही है, यानी मेल का गैमीट बना बेटा बोलो स्पर्म, फीमेल का गैमीट बना एग, इनके फ्यूज होने से, इनके फ्यूज होने से जो रिप्रोडक्शन, इनके फ्यूज होने से जो नया ऑर्गेनिज्म आएगा, दैट इज रेफर्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर मेल है या फीमेल है लेकिन उनके गैमीट, मान गैमिट्स भी है लेकिन गैमिट फ्यूजन ऑफ गैमिट नहीं हो रहा, तो मेरे बच्चे वो रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगी, एसेक्सुअल कहलाएगी। क्या होता है, फीमेल और मेल होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे क्या होता है, मेल फीमेल होने के बावजूद भी बाज दफा तो गैमिट्स क्या करते हैं, मेल का गैमिट फीमेल के गैमिट से फ्यूज करता है बाज दफा इंसेक्ट्स के अंदर, लेकिन बाज दफा फीमेल अकेले ही। समझना, इंसेक्ट से बड़ी यूनिक कैटेगरी है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, याद नहीं रखना। इंसेक्ट में क्या होता है, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो बाज दफा क्या होता है, मेल फीमेल मिलकर बच्चा पैदा करते हैं, और बाज दफा फीमेल अपने एग को देखी, बजाय गैर फर्टिलाइजेड है। ये देखो मेल और फीमेल तो इंसेक्ट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर उनके गैमेट फ्यूज हो रहे हैं तभी हम उसको क्या कहेंगे, सेक्सुअल कहेंगे। अदरवाइज हम उसको क्या रेफर करेंगे बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इज दैट क्लियर? एम आई लैगिंग? ओ ओ नो, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं, मैं स्टिल लैगिंग? हेलो? आई डोंट थिंक आई एम लैगिंग नाउ। एम आई क्लियर? हेलो? ओके। सो मैं समझा ही रहा था, लिसन वेरी केयरफुली, मैं समझा ये रहा था कि देखो ये समझना जरूरी है कि ए सेक्सुअल का दारोमदार किस चीज पर होता है, कि भाई मेल और फीमेल के सिर्फ होने से नहीं है, अली अयाज एवरीबॉडी एल्स, मेल और फीमेल के होने से नहीं है, लेकिन किस चीज पर है कि मेल और फीमेल के गैमिट फ्यूज हुए या नहीं हुए, मेल और फीमेल के गैमिट्स
फ्यूज हुए या नहीं हुए। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो इसलिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, लिखिएगा, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which no fusion of gametes, male and female, take place to produce offspring. ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं बेटा? आने वाली नस्ल को, औलाद को, बच्चों को। क्या कहा हमने? वो टाइप की रिप्रोडक्शन मेरे बच्चे, वो टाइप की रिप्रोडक्शन, वो टाइप की रिप्रोडक्शन बच्चों, मेल है या नहीं है, दैट इज नॉट सेकेंडरी। जो गेम है वो किस चीज के ऊपर है कि मेल और फीमेल की फ्यूजन हो रही है या नहीं हो रही। अगर मेल और फीमेल की फ्यूजन हो रही है तो दिस वुड बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस और नो? अगर मेल और फीमेल की फ्यूजन हो रही है तो ये सेक्सुअल होगा। और अगर मेल और फीमेल की फ्यूजन नहीं हो रही, नहीं हो रही, तो ये क्या होगा बेटा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो, इसको यहां लिखते हैं, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes is called sexual reproduction. बेटा पहले मुझे बताओ, हम लोग डेफिनेशन में सारे क्लियर हैं? क्या हम लोग डेफिनेशन में सारे क्लियर हैं प्लीज? बेटा कोई भी हो, दैट डजेंट मैटर, मेल फीमेल हो या ना हो, अगर अकेला कोई इंडिविजुअल, देखो जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उसमें तो मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। ठीक है? असल में मैं आज किसी दूसरी लोकेशन में बैठा हूँ, आई हो आई आई थिंक मेरे ख्याल सिग्नल्स के अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी आ रही है, लैंड की वायर मेरे पास मौजूद नहीं है, तो आई विल जस्ट कीप रिपीटिंग थिंग्स, प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट, थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। ठीक है? आज मेरी समय लोकेशन कुछ और है एंड आई डोंट हैव द लाइन वायर, आई थिंक वाईफाई सिग्नल्स में फ्लक्चुएशन की वजह से sometimes the voice is dropping, I guess so. So let me just confirm everybody, बेटा अभी एग्जाम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। तो एग्जाम्पल पे फोकस, सॉरी अभी फिलहाल डेफिनेशन पे फोकस कीजिए। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जहां पर आगे नस्ल लाने के लिए मेल और फीमेल के गैमेट्स की फ्यूजन की जरूरत ना हो, अकेला ही ऑर्गेनिज्म विदाउट द पार्टनर क्या करे, आगे जनरेशन चला ले, अगला इंडिविजुअल ले आए, तो मेरे बच्चे उसको क्या कहेंगे? ए सेक्सुअल कहेंगे। और सेक्सुअल किसे कहेंगे? जहां मेल और फीमेल के गैमेट्स क्या होंगे? फ्यूज होंगे। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन से बच्चा पैदा हो रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे? सेक्सुअल कह रहे हैं। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन में हम लोग क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ना इस वक्त हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ना इस वक्त हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम इन जनरल रिप्रोडक्शन की डिस्कशन से चैप्टर शुरू किया है हमने। क्या यहां तक हम लोग क्लियर है? रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल, यहां तक क्लियर है? बिकॉज वी नीड टू मूव, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू, देखो ना मैं इस वक्त एनिमल की बात कर रहा हूं, ना इस वक्त प्लांट की बात कर रहा हूं, एवरीबडी आई एम लिटरली डिस्कसिंग इट इन जनरल। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं, दो कॉलम्स बना ले बेटा, दो कॉलम्स बना लें, एक में हेडिंग लगा लें ए सेक्सुअल और एक में हेडिंग लगा लें सेक्सुअल, एज वी आर गोइंग टू लुक एट द कंपैरिजन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज आस्क्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली। ठीक है?
एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब मेरी बात को बेटा गौर से सुनना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं और उसके बाद मैं लिखूंगा, ताकि बार बार लिखने और जो है ना डिस्कशन का लैग जो है ना आए। तो इसलिए पहले समझ लीजिए ए सेक्सुअल और सेक्सुअल के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को। देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं थोड़ी एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि प्लांट्स मौजूद है। अब प्लांट में आप क्या करते हो? प्लांट की आपने जो है ना स्टेम ग्रो कर रही थी, अब आपने उस स्टेम को कट किया और कट करके उसे सॉइल में सो कर दिया। अब आप देखते हैं जो स्टेम आपने कट की वो दोबारा एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता है भाई? ये तो कॉमन है, आपने देखा होगा ना कि आप क्या करते हो, एक आपने स्टेम कट की प्लांट की और उसको आपने जनाबे अली सॉइल में सो किया, तो आप स्टेम से देखते हो नया प्लांट आ जाता है। यस और नो? दैट इज समथिंग विच इज वेरी कॉमनली ऑब्जर्व। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि क्या इसमें कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट की जरूरत पड़ी? क्या इसमें कोई मेटिंग की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब मेरी बात को गौर सुनना। इन जनरल मेरे बच्चों, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस होता है। क्यों सिंपल होता है ये भी समझो। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों सिंपल होता है ये भी समझो, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे प्लांट में हो, एनिमल में हो, फंजाई में हो, बैक्टीरिया में हो। मेरी बात को गौर से सुनना मेरे बच्चे। नहीं मरियम, ये ग्रोथ नहीं कहलाएगी। एक तो दरमियान में सवालों को होल्ड करें, वरना फिर डिस्ट्रैक्शन होती है। ग्रोथ नहीं होगी भाई, नया प्लांट पैदा हो गया ना, एक प्लांट से दूसरा प्लांट आ गया, ये ग्रोथ थोड़ी है। यही तो है। वो क्या अलग से वो हॉस्पिटल में पैदाइश पैदाइश थोड़ी होगी कि आप कहेंगे पैदाइश हो गई, नर्स कहेगी मुबारक हो नया प्लांट पैदा हुआ है। ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो प्लांट का तो यही है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया। अच्छा, मेरी बात को गौर सुनो, क्योंकि मैं एक ना लंबा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और उसके बाद काफी सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने तुम लोगों के साथ। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो ये एक रिलेटिवली बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। बहुत ही केमिकली या बायोलॉजिकली बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। और क्यों सिंपल होता है ये भी समझो, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो का प्रोसेस जो होता है, उसमें प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आता। प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में या क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता। दोबारा सुनना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट जो पेरेंट प्लांट है और उससे बन रहा है डॉटर प्लांट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, गैमीट्स की फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होती, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस का सिंपल होना क्यों मुमकिन है? क्योंकि प्रोसेस के अंदर कोई क्रोमोसोमल लेवल पर, कोई जेनेटिक लेवल पर छेड़छाड़ नहीं होती, इंटरफेरेंस नहीं होती। जैसा प्लांट का सेल है, पेरेंट सेल है, एज इट इज वो सेल डिवाइड होकर नए सेल बना रहा होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझना, और मैं पूरा पहले डिस्कस कर लूं, फिर सवाल जो है ना मुझसे पूछना अगर आ जाए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी इंटरकनेक्टेड डिस्कशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्यों सिंपल होता है? वो इसलिए सिंपल होता है कि उसमें कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, उसमें कोई जेनेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता, उसमें कोई जेनेटिक लेवल पर, क्रोमोसोमल लेवल पर छेड़छाड़ नहीं होती। यानी उस प्रोसेस में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जेनेटिक छेड़छाड़ नहीं की जाती। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेचुरली चूंकि मेल और फीमेल के गैमेट्स में फ्यूज होना है, मेल की जेनेटिक्स अलग है, फीमेल की जेनेटिक्स अलग है, और उनका फ्यूजन होने वाला है, तो उनके फ्यूजन से जाहिर है कि नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उनके फ्यूजन से नए कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होंगे। तो जाहिर है कि जेनेटिक लेवल पर जो छेड़छाड़ है वो नेचुरल प्रोसेस होगा। जेनेटिक लेवल पर जनाबे अली इंटरफेरेंस इज अ नेचुरल स्टेप। जी जी बेटा, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड। दोबारा सुनना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपल प्रोसेस होता है, एक फास्ट प्रोसेस होता है। और क्यों सिंपल और फास्ट होता है? क्योंकि उस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्रोमोसोमल लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करना होता। जैसे कि पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम और जीन्स है, डिट्टो आपके डॉटर में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एक लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। और क्यों होता है? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेचुरली जेनेटिक लेवल पर रिकॉम्बिनेशन किए जाते हैं, नए फीचर्स पैदा होते हैं, और नए फीचर्स और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज नॉट समथिंग वेरी इजी, इट्स अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। दैट इज व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. However, asexual reproduction occurs quite fast.
लेकिन यहीं पर हमें समझ में आता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब तेज हो रही है, लेकिन जब जेनेटिक जेनेटिक लेवल पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, नो जेनेटिक इंटरफेरेंस, जब जेनेटिक लेवल पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो क्या नए कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होंगे? बताओ बताओ बेटा, क्या न्यू कैरेक्टर्स पैदा होंगे? क्या ए सेक्सुअल में नए कैरेक्टर्स पैदा होंगे? नहीं। लेकिन सेक्सुअल में मुझे बताओ, क्या न्यू कैरेक्टर्स पैदा होंगे? यस और नो? अपनी ही एग्जांपल ले ले। अपने अम्मा अब्बा से जब हम पैदा हुए हैं, तो हमारे अंदर अम्मा अब्बा जैसे फीचर्स तो हैं, लेकिन कुछ नए फीचर्स भी हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि जेनेटिक लेवल पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जेनेटिक लेवल पर छेड़छाड़ हुई है, जेनेटिक लेवल पर इंटरफेरेंस हुआ है, एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से हमारे अंदर वेरिएशन आई है, हमारे अंदर तब्दीलियां आई हैं। वरना अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन की जगह ए सेक्सुअल से पैदा होते, तो जिस तरह बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन दिखाते हैं मूवीज में, या जनाब यारी शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान दिखा देते हैं किसी डुप्लीकेट मूवी में, बिल्कुल वैसा ही कुछ हो जाता। तो खुलासा ये कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट मेथड तो है, एक इजी मेथड तो है, एक रैपिड मेथड तो है, एक लेस कॉम्प्लिकेटेड मेथड तो है। लेकिन मेरे बच्चे, लेस कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें कोई जेनेटिक, बोलो, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। और जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, तो मेरी जान, कोई न्यू कैरेक्टर भी पैदा, बोलो, न्यू कैरेक्टर्स भी पैदा नहीं होते, वेरिएशंस पैदा, बोलो, नहीं होती। समझ आती है नहीं आती? अब सवाल ये है कि सर जब ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो फिर ए सेक्सुअल प्रोडक्शन हम करते क्यों है? प्लांट्स के अंदर हमें खास तौर पर नजर आती है। तो बेटा, जैसा कि आपको दिखाया मैंने कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होती है, इजी होती है। इंसानों की आबादी बढ़ती चली जा रही है, सुनना, सुनते रहना, इंसानों की आबादी बढ़ती चली जा रही है। जी जी, फिजिकल अपीयरेंस, जी जी, फीचर। इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है, और हमारा रिलायंस खाने के लिए प्लांट्स पर होता है। मुझे बताएं, अगर प्लांट्स को हमने सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के लिए छोड़ दिया, अगर प्लांट को सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के लिए छोड़ दिया, तो क्या ये प्रोसेस फास्ट होगा? अभी मैंने बताया कि ये लॉन्ग प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो अगर हमें फूड डिमांड को मीट करना है, अगर प्लांट्स की, चूंकि एज अ फूड सप्लाई उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, हमें पूरे साल टमाटर चाहिए, हमें पूरे साल पोटैटो चाहिए, हमें पूरे साल अनियन चाहिए, हमें पूरे साल और बहुत सारी चीजें चाहिए। अगर हम उनको सिर्फ सेक्सुअल मेथड पर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दें, तो दैट प्रोसेस विल बी टू स्लो। So will that be able to meet the demand? बोलो बेटा, will that be able to meet the demand? Obviously not. And that is where we need asexual reproduction. Asexual reproduction का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि क्योंकि ये प्रोसेस बहुत तेज होता है, तो दिस इज द प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड फॉर टू मीट दी डिमांड फूड डिमांड्स पर्टिकुलरली। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड डिमांड्स को मीट करना मुमकिन होता है, वरना ये मुमकिन ना हो पाए। इज दैट क्लियर? जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर जाएं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेरे बच्चे क्या होता है कि जनाब, चूंकि नेट प्रोसेस लंबा है, तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन उसका फायदा क्या है कि इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ग्रेजुअली आपके अंदर क्या लेकर आती है बेटा? एवोल्यूशन लेकर आती है। क्या लेकर आती है? एवोल्यूशन। मुझे बताओ, क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एवोल्यूशन आ सकती है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या एवोल्यूशन आ सकती है? नहीं आ सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जिससे एवोल्यूशन आती है। एवोल्यूशन की वजह से हर ऑर्गेनिज्म अपने वक्त के साथ बेहतर से बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। ठीक हो गया? गुड हो गया। अली अयाज, मेरे ख्याल में बहुत ही कोई सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो। ह्यूमंस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, मुमकिन नहीं है। चलो मेरे बच्चों, आए इन कंपैरेटिव फीचर्स को लिखते हैं। आए इन कंपैरेटिव फीचर्स को लिखवा देते हैं आपके लिए, जल्दी से, फटाफट से, तेजी से लिखेंगे वक्त जाया किए बगैर बेटा। रैपिड प्रोसेस विच इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस विच इज मोर
टाइम कंज्यूमिंग। नो नो genetic recombination, genetic recombination occurs. No seed is produced. Seed is produced. No partner is needed. Partner is needed. No pollinators are required. Pollinators are required. No genetic variety is produced, results in genetic variation in offspring. Responsible to fulfill food demands of population, responsible for the evolution in an organism. Very few chances of mutation, higher chances of mutations. मेरी बच्चों, मेरे नौनिहालों, मेरे बच्चा, बहुत अच्छे से बात को समझना, बहुत अच्छे से बात को समझना। क्या प्रोसेस लिखा, क्या पॉइंट्स लिखे मेरे बच्चों, ये आपके सामने आ गए। एक बहुत ही बेसिक सा कंपैरिजन है, एवरीबॉडी मस्ट अंडरस्टैंड। देखो, ये रैपिड था, ये कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें गैमेट फ्यूज नहीं होते थे बेटा, इसमें गैमेट फ्यूज होते, अभी बता देता हूँ बेटा। एक में गैमेट फ्यूज नहीं होते थे, एक में गैमेट फ्यूज होते थे। इसमें लेवल पे छेड़छाड़ नहीं होगी, यस और नो? इसमें जो याद रखें बच्चों, याद रखें कि सीड जो है ना, प्रोड्यूस ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में होता है। सीड इज ऑलवेज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड प्रोड्यूस ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में होता है। तो चूंकि ये सेक्सुअल नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा? नो सीड इज प्रोड्यूस। यहां पर कोई सीड प्रोड्यूस नहीं होता, यहां पर सीड प्रोड्यूस होता है। यहां पर कोई पार्टनर नीडेड नहीं है बच्चों, यहां पर पार्टनर रिक्वायर होगा। अब यहां पर पॉलिनेटर्स, ये पॉलिनेटर का आइडिया क्या है कि देखो, जो मेल गैमीट होता है प्लांट के अंदर और फीमेल गैमीट होता है, ये उछल के तो एक दूसरे पर नहीं जाते। तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं या विंड होती है, वो मेल गैमीट को लेकर जाती है कहां पर? फीमेल के पास। क्या ख्याल है बेटे, सुने ये कॉन्सेप्ट?
कि जो इंसेक्ट्स या विंड जो है मेल गैमीट को कैरी करते हैं टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट, उन्हें हम पॉलिनेटर्स कहते हैं। तो हमें क्या यहाँ ए सेक्सुअल मेथड में किसी पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी बच्चों? क्या हमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, व्हाट डू यू थिंक, किसी पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी ए सेक्सुअल में? आंसर इज नो। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहिए होगा। यहां पर कोई जेनेटिक वैरायटी नहीं आएगी, वो जेनेटिक वैरायटी विल बी प्रोड्यूस, लेकिन यहां जेनेटिक वैरायटी आएगी। ठीक है ना? इस प्रोसेस से क्या हो रहा है? फूड डिमांड्स पूरी हो रही है, फूड डिमांड, जल्दी जल्दी नए प्लांट्स आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन आ रही है। एंड लास्टली मेरे बच्चों, व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन आपके सिलेबस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या बेटा? देखो, जेनेटिक लेवल पर जब हम छेड़छाड़ करते हैं, जेनेटिक लेवल पर जब हम चेंज लाते हैं, तो उसी जेनेटिक लेवल के चेंज को म्यूटेशन कहा जाता है, अगर वो एबनॉर्मल हो जाए। अगर वो क्या हो जाए? एबनॉर्मल हो जाए। तो मुझे बताइए, जब हम ए सेक्सुअल सेक्सुअल की बात कर रहे हैं, तो जेनेटिक छेड़छाड़ हम कहाँ कर रहे हैं? ए सेक्सुअल में कर रहे हैं या सेक्सुअल में कर रहे हैं? हाँ भाई, जेनेटिक लेवल पर छेड़छाड़ हम कहाँ कर रहे हैं? सेक्सुअल में या ए सेक्सुअल में बच्चों? सेक्सुअल में। जब सेक्सुअल में कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि ज्यादा चांस एबनॉर्मल कॉम्बिनेशन का कहाँ होगा? सेक्सुअल में होगा या ए सेक्सुअल में होगा बच्चों? ज्यादा चांस एबनॉर्मल कॉम्बिनेशन का कहाँ होगा? सेक्सुअल में या ए सेक्सुअल में? ऑब्वियसली सेक्सुअल में। इसीलिए हमने क्या लिखा? हायर चांसेस ऑफ म्यूटेशन। जैसे आप देखते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से इंसानों में आप देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही आप बहुत सारे जेनेटिक डिजीज देखते हैं, है जी? म्यूटेशन ही तो होती है वो, कि बच्चा जेनेटिक अबनॉर्मलिटी के साथ पैदा हो गया। म्यूटेशन अलग से भी एक टॉपिक आएगा हमारा मिसकेलेनियस बायोलॉजी में, वहां पर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए भी समझ लें कि देखो, सिंपली म्यूटेशन का मतलब होता है एबनॉर्मल जेनेटिक कॉम्बिनेशन। एबनॉर्मल जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो जब आप जेनेटिक लेवल पर छेड़छाड़ करेंगे, तभी तो म्यूटेशन का चांस बढ़ेगा ना, या सुनो? अगर आप जेनेटिक लेवल पर छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो म्यूटेशन का चांस बहुत ही कम होगा। डज दिस मेक सेंस? अगर आप जेनेटिक लेवल पर छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो म्यूटेशन का चांस बहुत क्या होगा? कम। लेकिन अगर आप जेनेटिक लेवल पर छेड़छाड़ कर रहे हो, तो देयर वुड बी अ वेरी हाई चांस ऑफ म्यूटेशन। इसीलिए आप इंसानों में देखते हैं, जितनी भी डिजीज इंसानों में आप देखते हो, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया है, ठीक है ना? बहुत सारी जो डिजीज हैं, वो किस वजह से हो रही हैं? म्यूटेशन की वजह से। कि जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, तो उस, जी हाँ, डाउन सिंड्रोम है, तो जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, उस वक्त एबनॉर्मल कॉम्बिनेशन बन गया, और उस एबनॉर्मल कॉम्बिनेशन की वजह से एबनॉर्मल फीचर पैदा हो गए। आर यू ऑल गेटिंग मी बच्चों? तो देखो, एग्जाम्पल ना बहुत आएंगी। अभी तो हम बिल्कुल इंट्रोडक्टरी टॉपिक में हैं। ऊपर से कोई कोई मुसलसल आईवीएफ किए जा रहा है मेरे बच्चे। आईवीएफ या बाकी तमाम बातें अभी इस चैप्टर, अभी इस टॉपिक का पार्ट ही नहीं है। ठीक है? तो मैं बार बार बता रहा हूं कि रिप्रोडक्शन मैन में आएगा, बहुत कुछ समझ आ जाएगा। और तुम लोग की मुझे बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे भी अफसोस हो रहा है कि तुम लोग अपने अपने स्कूल में पता नहीं क्या पढ़कर आए हो। अगर आईवीएफ पे कोई सवाल मुझसे पूछ रहा है, तो डोंट यू नो एक्चुअली व्हाट इज आईवीएफ? अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, तो मेरे बच्चे फिर वेट करें जब तक जो है हम आपको नहीं पहुंचाते वहां तक। ठीक है? अगर किसी क्वेश्चन का जवाब ना आए, तो फिर उसको बार दर 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 दर, तो मेरे बच्चे, मैंने स्टार्ट किया रिप्रोडक्शन। क्या होती है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल बढ़ाता है। इज दैट क्लियर? कोई ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल बढ़ाता है, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या डेफिनेशन क्लियर है रिप्रोडक्शन की? क्या डेफिनेशन क्लियर है रिप्रोडक्शन की? ठीक है जी। अब उसके बाद हमने क्या कहा? रिप्रोडक्शन दो तरह की है बेटा, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है? सेक्सुअल क्या है और ए सेक्सुअल। मेजर अशना, एवरीबडी एल्स, वरीशा, हम दो ही बातों पर अपने प्रोसेस को बेस कर रहे हैं। अगर गैमीट्स की फ्यूजन नहीं हुई तो ए सेक्सुअल, और गैमीट्स की फ्यूजन हो गई तो सेक्सुअल। इज ये भी क्लियर है? ये भी क्लियर है, गैमीट की फ्यूजन और नॉट नॉट फ्यूजन वाला। उसके बाद हमने कहा कि लेट्स टेक अ वेरी बेसिक कंपैरिजन बिटवीन ए सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बेसिक कंपैरिजन हमने लिया ए सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन के, और कंपैरेटिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या फीचर है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेल मी द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या जवाब देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो व्हाट वुड बी द आंसर? तो रैपिड होने से फायदा क्या हो रहा है वो तो बताओ मुझे। वेरी गुड। बिकॉज इट इज रैपिड, इट इज द प्रोसेस विच कैन फुलफिल दी फूड डिमांड्स ऑफ द बॉडी। और अगर मैं तुमसे पूछूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा?
वेरी गुड। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो वेरिएशन नहीं आएगी, और वेरिएशन नहीं आएगी, तब्दीली नहीं आएगी वक्त और हालात के साथ, तो हम एवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि तब्दीली आना जरूरी होता है। अगर वक्त और हालात के साथ तब्दीली ना आए, वक्त और हालात के साथ बेटा तब्दीली ना आए, तो वो ऑर्गेनिज्म प्रोन टू एक्सटिंक्शन होता है। वो ऑर्गेनिज्म कहते हैं ना, वक्त के लिहाज से इंसान को तब्दील होना है, वक्त के लिहाज से इंसान को या हर ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर चेंज लाना होता है। तो इट इज द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज। तो मेरे बच्चे, दिस वाज अ वेरी बेसिक कंपैरिजन। आई होप कि तुम्हारे दिमाग में क्या ये पॉइंट्स घुस गए, याद हो गया यहां तक बच्चों? Do you know all know the basic comparison between sexual and asexual without discussing that whether it is plant or animal? चलो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है? जस्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन, नाउ लेट मी सर, सीड्स हम जो सॉइल में डालते हैं वो भी रिप्रोडक्शन से ही होता है। जी हाँ, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोडक्ट है। उस सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है बेटा, हम ना, वो सीड, सीड इज अ, देखो मैंने लिखा था ना, सीड यहां नहीं होता, यहां होता है। सीड इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा? क्लास 11:30 या 35 तक एंड होगी। दिस इज क्वाइट अ रेगुलर टाइम, व्हाई डोंट यू नो दैट? चले जी, अब हेडिंग बनाए बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हेडिंग बना लें बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अच्छा सॉरी बेटा, 11:30-35 तक एंड हो जाएगी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मेरे बच्चों। अब प्लांट्स के अंदर, अब हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल के अंदर हमने जाना है, हमें पता चल गया कि रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो प्लांट के अंदर भी बेटा हमारे पास क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है प्लांट के अंदर, और प्लांट के अंदर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। याद रखें कि प्लांट के अंदर हमने प्राइमरीली डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। प्राइमरीली हमने प्लांट में जो आपको सिखाना है, जो हर बच्चे को आना चाहिए, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, दैट इज अरीशा गोइंग टू बी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल डिस्कशन है, लेकिन एमसीक्यू लेवल पर आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है। तो जितना रिक्वायर्ड है, मैं फिर आपसे विनती कर देता हूं कि प्लांट का पार्ट हम पढ़ रहे हैं, आई डोंट वांट कि मैं तुम्हें वो डिटेल्स में डालूं जिससे कंफ्यूजन पैदा हो ना। आई वांट टू गिव यू अ क्लियर कट, जो है ना, वो पूरा एक रोड मैप, ताकि तुम जब चैप्टर रिवाइज करने बैठो तुम सिर्फ क्लास के नोट से रिवाइज करो, एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर द पास पेपर्स। सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में शुरू करने जा रहा हूं। हमने कहा प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है बेटा? तो प्लांट के पास रिप्रोड्यूस करने के दो मेथड है, ए सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। क्या एनिमल्स में, ह्यूमंस में हम ये कह सकते हैं कि दोनों मेथड है, सेक्सुअल भी ए सेक्सुअल भी? या अदर एनिमल्स के लिए हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड है? बोलो। नहीं कह सकते। तो लेकिन तुम्हारी नॉलेज में इजाफा करते चले बेटा, प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस बोथ बाय सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल मेथड। प्लांट में ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के मेथड्स हमें नजर आते हैं, ठीक है जी? अब ए सेक्सुअल मेथड्स की अगर मैं वैरायटीज आपके सामने लिस्ट अप करूं, तो प्लांट में ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो एक नहीं बल्कि कई तरीकों से हो सकती है। लेट मी लिस्ट अप फ्यू ऑफ द मेथड्स, ठीक है? प्लांट में, बल्कि इसको मैं और ब्रेक कर देता हूं कि प्लांट में ए सेक्सुअल मेथड, ए सेक्सुअल का मतलब क्या हो गया? कि वो मेथड जहां पर गैमीट्स के फ्यूजन की जरूरत बेटा नहीं होगी। एवरीबॉडी बी विद मी, वो मेथड जिसमें गैमीट के फ्यूजन की जरूरत नहीं होगी। तो प्लांट के अंदर इसको भी मैं आपके लिए दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। देखो, यू आर ओनली सपोज टू नो, मेरी बात को गौर से सुनना। सर कैन वन प्लांट, जी जी, वन प्लांट कैन रिप्रोड्यूस इन बोथ वेज, ठीक है? देयर आर सम प्लांट्स हु कैन ओनली रिप्रोड्यूस इन सेक्सुअली, बट देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स हु रिप्रोड्यूस asexually as well as। चलिए एक अच्छा सवाल है, मैं बता देता हूँ। असल में आप कह सर ये समझ नहीं आया कि प्लांट दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है। तो आसान लफ्जों में समझें कि प्लांट जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ना, तो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिस्क नहीं लेता। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, हालात अच्छे नहीं होते, तो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिस्क नहीं लेता, ठीक है? प्लांट किस मेथड पे चला जाता है? ए सेक्सुअल। मैं जब एग्जांपल्स दूंगा तो आपको बात समझ में भी आएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो बहरहाल यस, दैट्स ट्रू, प्लांट कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मींस। However, there are plants who can only reproduce by sexual means, but majority of the plants can reproduce both by asexual and sexual means, depending on the condition available. Usually, अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लांट ये वाली कंडीशन में रहता है, और जब हालात बिल्कुल मुवाफिक हो जाते हैं तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाता है, ठीक है ना? तो दैट इज द आंसर।
ठीक है। इंसेक्ट तो बेटा उसकी तो गेम ही अलग है ना, इंसेक्ट में तो एक पूरा एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है जी। बेटा जहां सीड बन रहा है, खुद कह भी रहे हो, मोनोकॉट क्या होता है, सीड होता है, तो सीड इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना चाचा। चलो बेटा, तो अब नेचुरल मेथड की अगर हम बात करें तो वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट। प्लांट्स के अंदर नेचुरल मेथड जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, उसमें कोई एक आध मेथड नहीं है बेटा, मल्टीपल तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन जो आपने सुने, सारे बच्चों ने सुने होंगे, एंड दोज इंक्लूड, अल्लाह आपका भला करे, बडिंग, नंबर टू राइजोम फॉर्मेशन, नंबर थ्री ट्यूबर फॉर्मेशन, नंबर फोर स्टोलोन्स, स्टोलोन फॉर्मेशन, एटसेट्रा। कम से कम नेचुरली स्पीकिंग प्लांट में, मेरे बच्चे, नेचुरली स्पीकिंग प्लांट में ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए ये चार मेथड इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मैं इनके बारे में बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। जितनी इंफॉर्मेशन दूंगा बस उतनी ही याद रखनी है, उससे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा उतनी ही याद रखें, ताकि याद रहे, एग्जाम में एमसीक्यू में आए बेटा, तो आप बगैर किसी कंफ्यूजन के कर सकें। ठीक है, क्योंकि नाउ यू नीड टू नो, फोर पर लिखा हुआ है स्टोलोन, STOLON। लेट मी राइट इट क्लियरली। ठीक है जी, पहले मैं इनके बारे में एक एक जुमला लिखवा देता हूं, फिर आपको कोशिश करते हैं डायग्राम्स के थ्रू समझा दें। डायग्राम दिखाएंगे ना तो आपको बड़ा बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ठीक है। बट ऑन द लीफ और स्टेम ऑफ पेरेंट प्लांट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। मैं भी इसकी डायग्राम दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लें। राइजोम कंटिन्यूअसली, ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है बेटा, ग्रोइंग हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम that produces new plants at tips, tuber, a swollen underground stem that produce new plant, a long stem that runs along the ground, producing new plants। अब मेरे बच्चों, मेरे इन्होंने हालो, अब आप रट्टा तो लगाने से रहे। ठीक है। हाँ जी, स्टोलन को रनर भी कहते हैं, बिल्कुल, यू आर राइट। स्टोलन को रनर भी कहते हैं, रनर, रनर।
मैं अब आपको इसकी एक एक पिक्चर दिखाऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से इसको जहन में रख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद राइजोम। ठीक है बेटा, राइजोम का जो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन आप देखते हैं वो आप देखते हैं जिंजर में। तो मैं आपको जिंजर राइजोम अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगा, आप अपने पास एग्जाम्पल भी लिख लें। देखो राइजोम हमने क्या बताया, एक कंटिन्यूसली ग्रोइंग हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। आपने जिंजर देखा है कैसे ग्रो करता है? हाँ भाई, जिंजर देखा है कैसे ग्रो करता है? घर में अम्मी लेकर आती है ना भाई, जिंजर लेकर आती है ना अम्मी, जिंजर लहसुन लेकर आती है, आपने देखा है उसमें से, सॉरी अदरक लेकर आती है ना, उसमें से कैसे कैसे निकल रही होती है। मैं लेट मी शो अ डायग्राम फॉर दिस, होल्ड फॉर अ सेकेंड। सो लेट्स सी जिंजर। जी, आप देख रहे हैं बेटा, ये हॉरिजॉन्टल स्टेम ग्रो करती है। यू कैन ऑल रिलेट टू दिस डायग्राम कि देखो साइड में अंडरग्राउंड ग्रो कर रही होती है और हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रही होती है। क्या हमने यही बात आपको लिखवाई? जो की आपको याद नहीं, अ कंटिन्यूसली ग्रोइंग हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम। तो क्या जिंडर में आप देखते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रही होती है अंडरग्राउंड? यस और नो? तो याद रहेगा दैट इज राइजोम। बेटा विजुअल्स आर इंपॉर्टेंट, जिंजर एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ट्यूबर का सबको एग्जांपल पता है, अनियन। व्हाट इज ट्यूबर? अ सॉलिड अंडरग्राउंड स्टेम। आप सब ने हॉरिजॉन्टल कहा था, अरे बेटा बच्चा ये देखो, ये जब ग्रो कर रहा होता है अंडरग्राउंड ग्रो करता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऊपर तो नहीं आ रहा ना। अगर आप जिंजर की डायग्राम देखेंगे, जिंजर की ग्रोथ देखें, तो जिंजर में ये जो इसके आउट ग्रोथ्स हैं, लेट मी कॉपी वन ऑफ द डायग्राम, लेट मी कॉपी दिस इमेज हियर एंड पुट इट ऑन द नेक्स्ट प्लेट। यहाँ पर हम डायग्राम को ना पेस्ट भी कर लेते हैं ताकि हमें बड़ा और अच्छा। देखो, जब ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है तो ये जो स्टेम्स है इसकी हॉरिजॉन्टली नीचे नीचे ही ग्रो कर रही होती है कि बाहर आ जाती है? हाँ भाई, नीचे नीचे ग्रो कर रही होती है कि बाहर आ जाती है? बोलो, अंडरग्राउंड ही रहती है या बाहर आ जाती है स्टेम? अब जवाब नहीं आ रहा। अंडरग्राउंड रहती है, तो मेरे बच्चे अंडरग्राउंड रहती हैं और अंडरग्राउंड ही ग्रो करती है। तो यही बात हमने क्या लिखी बेटा, अ कंटिन्यूअसली ग्रोइंग हॉरिजॉन्टल स्टेम दैट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट एट इट्स टिप्स। तो यहां पर इसी की, ये टिप से एक नया प्लांट ग्रो करेगा, इससे नया प्लांट ग्रो करेगा, इससे एक नया प्लांट ग्रो करेगा, इससे एक नया, इससे। तो ये क्लियर आ रहा है बिल्कुल समझ में कि जिंजर इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ, बोलो बेटा, राइजोम। और राइजोम से एक और बात भी हमें पता चली कि इट इज व्हाट, इज इट लीव और रूट और स्टेम? इट इज अंडरग्राउंड, बोलो बेटा, इट इज अंडरग्राउंड स्टेम। डू आई मेक माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर? इट इज अंडरग्राउंड स्टेम बच्चों, यस और नो? एवरीबडी आई नीड योर रिस्पॉन्सेज। इट इज अंडरग्राउंड स्टेम। उसके बाद ट्यूबर की एग्जांपल तो किसको नहीं पता, प्याज सबने देखा हुआ है। ठीक है, अनियन सबने देखा हुआ है। अनियन में आप देखते हैं सेंट्रल, आपको नजर आता है, अल्लाह आपका भले करे, स्टॉलन स्टेम। ये सब ने देखी हुई है। लेट मी टेक अ गुड डायग्राम शोइंग द अनियन ट्यूबर। I need a good diagram of onion tuber, onion tuber. I need the sliced. पूजे क्योंकि नोट्स का हिस्सा बन जाएगा ना बेटा, एक एक डायग्राम में लगा ही देता हूँ, चिपका ही देता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड डायग्राम। ओके, हियर वी हैव, बट ये डायग्राम नहीं है, वीडियो है। ओके, ये मिल गई। अ वेरी गुड डायग्राम। ठीक है, लेट मी पेस्ट इट हियर। कैन यू सी द डायग्राम बच्चों? कैन यू सी द डायग्राम मेरे बच्चे? This white part, this is the solen tuber. This is the underground stem. उसके नीचे से मेरे को रूट्स निकलती हैं, लेकिन आप देखिए प्याज पूरा का पूरा अंदर होता है। This whitish part surrounded by these जो है ना layers of storage food, ये जो whitish part है ना, that is बेटा
ट्यूबर, दिस व्हाइटिश पार्ट इज ट्यूबर। और फिर ये भी क्या है, देखो मैंने वहां भी लिखवाया कि ट्यूबर भी क्या होता है, सॉलन अंडरग्राउंड स्टेम होती है। देखो यहां पर हमने नहीं लिखा, यहां पर तो हमने लिखा कंटिन्यूसली ग्रोइंग। क्या ये कंटिन्यूसली ग्रोइंग होता है? क्या इसके मल्टीपल पार्ट निकल रहे होते हैं? बेटा बताओ, डिफरेंशिएट करो। है क्या इसके मल्टीपल पार्ट निकल रहे होते हैं क्या? नहीं निकल रहे होते ना? जी हाँ बिल्कुल, इसको बल्ब भी कहते हैं, दैट्स यू आर करेक्ट। तो इसको हम ट्यूबर स्लैश बल्ब कहते हैं, जो अगेन क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम। लेकिन अनलाइक दिस, ये क्या था, दिस वाज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग स्टेम, दिस इज नॉट कंटिन्यूअसली ग्रोइंग स्टेम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? यस उमर, दैट्स करेक्ट। From out of the onion it keeps for longer, yes yes yes। अभी देखो बेसिक समझना क्या है कि ये कोई सेक्सुअल पार्ट तो नहीं है ना, स्टेम तो कोई इसमें गैमीट तो नहीं होता ना। देखो ना, ये स्टेम से ग्रो कर रहा है ना नया प्लांट, ये स्टेम से ग्रो कर रहा है, तो ये सेक्सुअल है या ए सेक्सुअल हुआ? हाँ भाई, 100 बच्चा क्लास में मौजूद है, मुझे बताओ ये दोनों सेक्सुअल हुए कि ए सेक्सुअल हुए? ना ए सेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, स्टेम के अंदर तो कोई गैमेट नहीं होता, ये भी स्टेम है ये भी स्टेम है, दोनों के दोनों क्या है, स्टेम है। क्लियर हो रही है बात? तो विजुअल्स याद रहनी चाहिए। उसके बाद मेज रनर या स्टोलन तो देख लें, ये तो बड़ा क्लासिकल बेहतरीन डायग्राम गूगल पे मिलेगी इसकी। स्ट्रॉबेरी इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको, एग्जांपल से याद रहेगा बच्चों। वरीशा, अशना, एवरीबडी एल्स, असल याद रहेगा आपको एग्जांपल से। एग्जांपल्स याद रही, विजुअल याद रहे, तो बेहतरीन आपको जो है ना मजा आएगा। इसको याद रखना बिल्कुल। अब आपको देखिए, बड़ा क्लासिकल आपको नजर आएगा। यू कैन सी हर, कैन यू सी दीज स्टेम्स लाइंग हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड? हाँ भाई, ये आपको नजर आ रहे हैं? ये स्टेम आपको मैं अभी उधर कॉपी करके दिखाता हूँ। लुक एट दिस, क्या जबरदस्त डायग्राम है। ओके, हियर वी हैव, कैन यू सी दीज, कैन यू सी दीज स्टेम्स ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली here and there just at the level of ground? क्या आपको ये नजर आ रही है बेटा? कैन यू सी these stems growing on the surface? ठीक है, दोज आर रनर्स और दोज आर स्टोलॉन्स। ठीक है, हमने क्या लिखा था, ये देखो क्या लिखा था, अ लॉन्ग स्टेम दैट रन्स अलोंग द ग्राउंड प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। अब ये लॉन्ग स्टेम है, ये अलोंग द प्लांट रन कर रही होती है। अब देखो जैसे इस वाली को देखो, इस वाली को देखो, ये अलोंग द ग्राउंड रन कर रही थी। लेट मी जूम इन दिस वन, लुक एट दिस वन। अब उसको वहां जगह मिल गई जरा सी, तो उसने वहां पर रूटिंग कर दी, और देखो यहां से नया प्लांट पैदा हो रहा है। इसी तरह देखो ये कनेक्शन यहां तक आया, और इस कनेक्शन ने भी नया प्लांट पैदा कर दिया। कैन यू सी ऑल दैट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आर वी गुड टू गो इन दिस कॉन्सेप्ट बच्चों? वेरी गुड, हो गया। तो अब याद रहेगा या अभी भी बहुत मुश्किल लग रहा है? कैन यू डिफरेंशिएट? अब ये भी क्या है, ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, ऐसा नो बेटा। लेकिन ये स्टेम अंडरग्राउंड है क्या? आपने कहा ये अंडरग्राउंड नहीं है, ये लॉन्ग स्टेम है, नंबर वन। ये लॉन्ग स्टेम है एट द लेवल, एट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के लेवल पर ही ये स्टेम मौजूद रहती है। इज एवरीबडी इन माई क्लास क्लियर अबाउट दिस रनर थिंग? और क्या नाम इसको, स्टोलोन या रनर? क्या हम लोग क्लियर हैं सारे के सारे? चलो बेहतरीन हो गया। अब आ जाओ मेरी जान, मैंने ये तीन क्यों पहले बताए, ताकि तुम्हें इन तीन का समझ आ जाए। तो एक तरीका तो ये है कि आप इन तीन के अलावा जो आ जाए उसको बर्ड आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन नाउ लेट मी शो यू बर्ड। ठीक है, असल में बर्ड जो है ना, वो थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से अब मैं आखिर में आपको बर्ड दिखाता हूं। देखो, लुक एट दिस, बेहतरीन एग्जांपल है बर्डिंग की। यस दे आर लाइक बेबीज, यस। असल में होता क्या है कि बर्ड जो है ना, एक तो स्टेम से भी, लेट मी कॉपी दिस एज वेल। ठीक है, दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ जेली बीन प्लांट। ठीक है, एंड और जेली बीन के अलावा भी मुझे एक और एग्जांपल भी जहन में डाल दी है, कैक्टस देखा हुआ है, कैक्टस। तो लेट मी गिव टू एग्जांपल्स फॉर दिस बिकॉज दिस इज समटाइम कंफ्यूजिंग। So let me give another example for this, a cactus.
ठीक है, क्लासिकल एग्जांपल कैक्टस सबने देखा हुआ है, तो आपको कैक्टस भी बहुत रिलेटेबल लगेगा। और योर माइंड शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट। ठीक है, योर माइंड, दिस इज ऑल कैरेक्टरिस्टिक, बेहतरीन। ठीक है ना, ये आपको दो कमाल की डायग्राम्स इंशाल्लाह हेल्प आउट करेंगी टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट फॉर एवर। सो लेट मी पेस्ट इट हियर। So both of these diagrams are showing beta budding। ठीक है, ये बडिंग शो कर रही है। कैसे शो कर रही है बच्चों? आर यू ऑल विद मी मेरे बच्चे? मैं बताता हूं बेटा, समझ कर लो। आर यू ऑल विद मी मेरे बच्चे? देखो ये जो तुम्हें नजर आ रहा है, कैन यू गाइस हियर मी? हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? हाँ, मेरी स्क्रीन शायद रुक गई है। ओके 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 ओके, आई एम बैक अगेन। बेटा आपको नजर आ रहा है कि जो अल्लाह आपका भला करे, बर्ड होता है ना, बर्ड बेसिकली बिल्कुल पेरेंट की तरह लगने वाला प्लांट ही ग्रो करता है। देखो, जब यहां पर ग्रो कर रहा है, यहां ग्रोथ हो रही है, यहां ग्रोथ, ये तो अलोंग द ग्राउंड हो रही है, ये अंडर द ग्राउंड हो रही है, ये भी अंडर द ग्राउंड हो रही है। लेकिन दिस ग्रोथ विल हैपन इन पर्टिकुलरली अबव द ग्राउंड, ईदर ऑन दी स्टेम और दी लीफ। ये जो है ना कैक्टस, कैक्टस का ये स्टेम भी है, मॉडिफाइड लीफ भी कहलाता है। तो जो हमें बडिंग का प्रोसेस नजर आता है, उसमें a baby plant directly grows out either from the stem or from the leaves, इसी को हमने देखो लिखा था कि बर्ड ऑन द लीफ और स्टेम ऑफ अ पेरेंट प्लांट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, कि बिल्कुल नए प्लांट, बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट जैसा एक छोटा सा प्लांट जो है वो वहां पर ग्रो करना शुरू कर देता है। समझ में आ रही है बेटा? बात समझ आई डायग्राम से? हेलो, क्लियर हो गई? तो मेरे बच्चे, चार बातें मैंने आपके मुंह पर मारी। ठीक है बेटा, पोटैटो का बच्चे पूछ रहे हैं, पोटैटो जो है बेटा वो तो ट्यूबर में जाएगा ना बच्चे। पोटैटो जो है, पोटैटो जो है वो ट्यूबर में जाता है। पोटैटो जो है वो उसमें नहीं आता, बडिंग के अंदर। ठीक है, बडिंग तो ऊपर होती है। पोटैटो क्या जमीन के ऊपर ग्रो करता है? खुद कॉमन सोच के बताओ। उस ट्यूबर मैंने गलती से बोल दिया बेटा, तो सॉरी, राइजोम। पोटैटो में राइजोम फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो जो बडिंग है वो तो हमें बेटा, ट्यूबर भी मैंने बताया था ना, अंडरग्राउंड सोलिड पार्ट ऑफ द स्टेम। देखो ऐसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जो जो आपके जहन में आ रहे हैं आप गूगल पे जाइए और पीछे जाकर देखिए। अभी मुझे चार बातों पे क्लैरिटी चाहिए। बडिंग कहाँ होती है? अबव द ग्राउंड होती है। रनर भी अबव द ग्राउंड होता है। ट्यूबर या बल्ब और राइजोम क्या होते हैं? बिलो द ग्राउंड होते हैं। क्या ये समझ आ है? ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, एंड दिस कुड अकर ऑन ईदर स्टेम और लीव। इज दैट क्लियर? दिस कैन अकर ईदर ऑन स्टेम और लीव्स। आर वी गुड टू गो? अरे बेटा क्या नींद में हो? ट्यूबर ये पढ़ा ना बच्चे, आमना कहाँ चले गए? सॉलन स्टेम, जिसको हम ट्यूबर या बल्ब कहते हैं, सॉलन स्टेम। आमना क्या हो गया? तो दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड। तो मेरे बच्चों, मेरे उन्होंने हालों, वापस आ जाएं। तो हमने क्या बताया? आई नीड एवरीबॉडीज अटेंशन हियर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर होती है, उसके कितने मेथड्स हैं बेटा? सर ने क्या बोला? दो मेथड्स हैं। ए सेक्सुअल में क्या आ गई? बडिंग, राइजोम फॉर्मेशन, ट्यूबर फॉर्मेशन, और स्टोलोन या रनर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल मुझे बताओ, अब याद रहेगी? एग्जाम्पल यहां पर हमने किसके दे दी आपको? कैक्टस की दे दी, जेली बीन की दे दी, यहां पर आपको जिंजर की एग्जांपल दे दी, यहां अनियन की एग्जांपल दे दी, यहां स्ट्रॉबेरी की एग्जांपल दे दी। चलो बेहतरीन हो गया। अब मेरे बच्चों जल्दी से, बहुत आसान सा पार्ट रह गया, आर्टिफिशियल मेथड। अब आर्टिफिशियल मेथड की अगर बात करें ए सेक्सुअल प्रोडक्शन की, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा मेथड है, और आप ज्यादा तो आर्टिफिशियल से ही रिलेट कर पाओगे। तो लेट मी क्विकली गो थ्रू आर्टिफिशियल मेथड्स। बहुत आसान है, थोड़ा सा वक्त और लगेगा, बस ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है बेटा। आयशा मंसूर, आर यू विद मी बेटा? अप्सरा, आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं इन प्लांट्स। ठीक है, अच्छा बेटा, बेटा आर्टिफिशियल मेथड तो आप सबने देखे हुए। नंबर वन,
जो सबसे कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, देखा है आपने, स्टेम कटिंग करते हैं बेटा, यस और नो? स्टेम कटिंग, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में इंक्लूड स्टेम कटिंग। आप देखो, एक दरख्त की डंडी काटते हो, डंडी काट के डंडी लगा देते हो, यस और नो? डंडी काट के डंडी लगा देते हो। अच्छा, लीफ कटिंग करते हो कहीं पर? लीफ कटिंग करते हो कहीं पर? आप देखें, लीफ कटिंग आप यूजुअली जो हमारी बेल होती है मनी प्लांट वगैरह की, उसमें हम क्या करते हैं, एक लीफ लेकर आते हैं उसको पानी में, एक लीफ लेकर आते हैं उसको पानी में डिप कर देते हैं, और फिर उसी लीफ में से आगे ग्रोथ शुरू हो जाती है। देखा है आपने? तो आपको नॉर्मली दो मेथड्स नजर आते हैं, स्टेम कटिंग और लीफ कटिंग करके, है भाई? स्टेम कटिंग और लीफ कटिंग करके दोनों क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड हैं। क्या हम दोनों देखते हैं? जैसे गन्ने से गन्ना, शुगर केन वाली एग्जांपल आपने दी, बिल्कुल ठीक है। शुगर केन वाली एग्जांपल आप क्या कर रहे होते हैं, स्टेम कटिंग कर रहे होते हैं, एक कटिंग की। आप अल्लाह आपका भला करे, क्या होता है, स्नेक प्लांट है, आप स्नेक प्लांट में कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जनाब अली, उसी जगह पर अगर आप बात करें मनी प्लांट की, या इवन मिंट वगैरह की, छोटे ज्यादा लीव्स वाले प्लांट है, तो वहां लीव के थ्रू भी आप प्लांट को ग्रो कराते हैं। यस और नो बच्चों? कैन यू रिलेट टू दैट? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ईदर स्टेम कटिंग और लीव कटिंग, यस और नो? एंड देन वेरी गुड, देन द सेकंड मोस्ट कॉमन एंड फेमस मेथड इज, किसी ने लिखा भी है चैट में, ग्राफ्टिंग। किसी को पता है ग्राफ्टिंग क्या होती है? किसी को पता है ग्राफ्टिंग क्या होती है? किसी ने की है? किसी को प्लांटिंग का शौक है, घर में कभी ग्राफ्टिंग की है? ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं बेटा? एक दो डिफरेंट प्लांट्स को एक दूसरे पर, ग्राफ्ट कहते हैं टुकड़ा ऐड करना, एक प्लांट को कर, बिल्कुल मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा तो आपको शायद ज्यादा रिलेट रहे, बिल्कुल। एक प्लांट पे दूसरे प्लांट का टुकड़ा ऐड कर देना, ग्राफ्टिंग। आप विजुअल देखेंगे, ठीक है, ये देखें, ये विजुअल आपको नजर आ रहा है, इसने क्या किया हुआ है बेटा, एक प्लांट की स्टेम पकड़ी हुई है और उसमें हल्का सा सुराख किया है, जगह बनाई है, और जगह बनाने के बाद, जगह बनाने के बाद, लो भाई, जगह बनाने के बाद एज यू कैन सी हियर, वो क्या कर रहा है, जगह बनाने के बाद उसमें दूसरी स्टेम को लगा रहा है, और उसके बाद वो उसे क्या कर देगा, सील कर देगा, टेप वगैरह की मदद से उसे क्या कर देगा, बिल्कुल सील कर देगा, और कुछ ही दिनों में दे विल स्टार्ट ग्रोइंग टुगेदर। दिस इज व्हाट वी रेफर्ड एट ग्राफ्टिंग, इसको हम ग्राफ्टिंग रेफर करते हैं। वन स्टेम अटैच, वेरी गुड, जी हाँ। आप इस डायग्राम में भरपूर देख सकते हैं कि एक स्टेम को कट लगाया है उसने, और उसमें दूसरी स्टेम को लगाएगा, और उसके बाद उसको इस तरह से पूरा वाइंड कर देगा। तो दैट इज अनदर मेथड ऑफ आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके लिए स्पीशीज सेम होनी चाहिए? नहीं, क्लोजली रिलेटेड, सेम होना जरूरी नहीं है, क्लोजली रिलेटेड एग्जाम, वो क्लोजली रिलेटेड हो, कंपैटिबल हो, एक ही हो। ग्राफ्टिंग तो आप करके देखोगे, सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है, ठीक है, वो एक अलग कहानी है। और याद रखें, ग्राफ्टिंग जो ना पर्टिकुलरली किस लिए की जाती है, इट द होल पर्पस इज नॉट टू बेसिकली एस रिप्रोड्यूस प्लांट, बल्कि ज्यादा जो बड़ा पर्पस होता है वो किसी प्लांट जो मर रहा था, जिसकी रूट खत्म हो गई थी, जिसको सप्लाई नहीं मिल रही थी, उसको जिंदा रखने का तरीका होता है। या ग्राफ्टिंग के थ्रू बस आप एक एस्थेटिक लुक क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक एस्थेटिक लुक क्रिएट कर लेते हैं कि एक प्लांट की स्टेम के साथ दूसरे प्लांट की स्टेम को कनेक्ट कर दिया, तो देखने में ये बहुत ज्यादा प्लीजिंग लगता है। सर वेजिटेटिव में हम कट प्लांट को सॉइल में लगाते हैं, जी हाँ बिल्कुल सॉइल में लगाते हैं, बिल्कुल, ठीक है मेरा बच्चा। So this is what you are supposed to know from the asexual method. Nothing else. Not even a single word. Not even a single word is supposed to be known by you guys. मुझे बताएं, यहां तक घुस गया? कैन यू एग्जैक्टली अगर एमसीक्यू में आता है तो फौरन फौरन पिक कर पाओगे कि क्या है, कौन सा है, किसकी बात हो रही है, ठीक है? दैट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो आज जो हमारा डे वन था बेटा, इस डे वन पर मैंने तुम लोगों को रिप्रोडक्शन क्या है ये बताया, ए सेक्सुअल सेक्सुअल का बेसिक सही डिफरेंस क्या होता है, इट ओनली लाइज इन नो फ्यूजन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। एंड देन मैंने तुम्हें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डिटेल्ड कंपैरिजन दिया। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में घुसे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में ए सेक्सुअल मेथड में मैंने आपको
चार तरीके जो आपको कवर करने थे, बडिंग, राइजोम, ट्यूबर एंड स्टोलन फॉर्मेशन समझाया एग्जांपल्स के साथ, पिक्चर्स आपको दी ताकि आप इन पिक्चर्स के थ्रू अपने विजुअली कंसेप्ट को हमेशा याद रख सकें। उसके बाद आपको आर्टिफिशियल मेथड में बताए दो बेसिक मेथड, वैसे तो और भी होते हैं, टिश्यू कल्चर भी होता है और ग्राफ्टिंग के अंदर भी, और लेकिन दैट इज व्हाट यू आर मैक्सिमम सपोज टू नो। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जहां आप स्टेम की कटिंग को सॉइल में सो करते हैं, लीफ को सॉइल में नहीं लगाते, लीफ को डायरेक्टली पानी वगैरह में डिप कर देते हैं और वहां से नया प्लांट ग्रो कराते हैं। एंड ग्राफ्टिंग जो है उसमें आप एक स्टेम के साथ दूसरे स्टेम को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद उसके थ्रू नया प्लांट ग्रो कराते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आर वी ऑल गुड टू गो टिल दिस पॉइंट? बेहतरीन हो गया जी यूसुफ, यू आर राइट। तो मेरे बच्चे यहां पर हमने प्लांट का इतना जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। इंशाअल्लाह ताला हुल अजीज हम अपने नेक्स्ट सेशन में असल चैप्टर की बेसिक बुनियाद शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था, दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इंशाल्लाह अगली क्लास में बात शुरू होगी। नाउ इट्स द क्वेश्चन आंसर टाइम। तो मैं अब आपको एक एक करके अनम्यूट करूंगा, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है वो क्वेश्चन पूछ सकेंगे। तो स्टार्ट विद गानिम जुबैर। यस गानिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट अगर हम अनियन को बस ज्यादा देर तक रखते हैं तो उसके अंदर से वो ग्रीन पार्ट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? वही वही तो है, जो ट्यूबर है वो ग्रो कर रहा है ना न्यू प्लांट में। जो अनियन का ट्यूबर है दैट इज ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। सर लेकिन वो अनियन, अंडरग्राउंड नहीं होता। मेरे बच्चे वो तो आप, होता क्या है कि जब आपने घर में किचन वगैरह में रखा है ना, तो किचन में मॉइस्चर भी होता है, किचन के अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी भी होती है, जिसकी वजह से उसको कंडीशन मिल जाती है तो वो ग्रो कर जाता है। और अगर कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो ग्रो नहीं करेगा। नो, दिस चैप्टर इज नॉट इन द मिड टर्म। ओके सर। एंड जब हम कभी कभी बस अगर पीस या फिर जब बीन्स को वाटर के अंदर सोक करके रखते हैं तो सर उनके अंदर से भी कभी कभी बस प्लांट्स निकलने देखो शुरू हो जाते हैं, बीन्स तो जो है ना, तो देखो वो बीन्स जो होता है ना, बीन्स का केस डिफरेंट है। बीन्स जो होते हैं वो सीड्स होते हैं। ठीक है, बीन्स जो होते हैं वो सीड होते हैं। और जो सीड होते हैं तो उसमें सीड में तो आपने स्कूल में नहीं पढ़ा जर्मिनेशन, वो तो कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन है मेरे बच्चे, कि वो तो सीड है। बीन जो आपके हाथ में वो सीड होता है ऑलरेडी, और अगर आप उसको सोक कर देंगे, वाटर प्रोवाइड कर देंगे विच इज अ कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन, तो वो सीड नए प्लांट में ग्रो करने लग जाएगा। तो वो सीड है विच इज गोइंग टू अ न्यू प्लांट। एंड सर व्हाट अबाउट पीस? सेम विद द पीस, पीस भी सीड ही होते हैं बेटा। ऑल राइट सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मरियम वकार। यस मरियम वकार। यस मरियम वकार। वालेकुम सलाम, जोर से बोले बेटा। सर माय क्वेश्चन वाज दैट जैसे हम लोग आर्टिफिशियल सेक्सुअल मेथड इस्तेमाल करते हैं, स्टेम कटिंग, तो जो हम लोगों का मेन सोर्स प्लांट होता है, द मेन प्लांट दैट यूज्ड फॉर द अदर आर्टिफिशियल मेथड, तो अगर उस प्लांट हम्म में कोई डिजीज होगा तो वो उसके बाकी इनहेरिट हो जाएगा, बाकी जो हम लोग आर्टिफिशियल प्लांट्स मेरे यूज बच्चे, करते जिस, हैं। अगर उस प्लांट में डिजीज है जो, यानी अगर उस प्लांट में कोई पर्टिकुलर टिश्यू में कोई पार्ट है, अगर कोई, फॉर एग्जांपल दो केसेस है ना आपके सवाल के, दो पहलू हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि उस प्लांट के किसी एक पार्ट में कोई डिजीज होना शुरू हो गई थी, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं काटा है, दूसरा पार्ट काटा है, तो डिजीज नहीं जाएगी नए प्लांट में। और अगर उसमें कोई सेलुलर फंक्शन डिसऑर्डर आ गया था, कोई डिजीज इस तरह जो पूरे प्लांट को इफेक्ट किया हुआ था, तो जाहिर है जब आप काटेंगे तो दूसरे प्लांट में भी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अलग टिश्यू दैट इज इन्फेक्टेड और हमने उसी टिश्यू को इस्तेमाल आपकी कर मरियम लिया। आवाज बहुत ही हल्की आ रही है, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली बेटा। मरियम थोड़ा जोर से बोले प्लीज। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोगों ने वो इन्फेक्टेड टिश्यू ही इस्तेमाल किया अपने आर्टिफिशियल मेथड के अंदर, तो वो पूरे जितने भी हम प्लांट्स को करेंगे, लाइक वी मेक एनी अदर प्लांट आउट ऑफ द अदर मेन सोर्स, तो हम असल लोग में देखो, उसको। आप, आपका क्वेश्चन ना सुपरफिशियल है। इसका सही तरीका क्या होगा कि देखो, वो चीजें आगे जाती हैं जो जेनेटिक लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर जो इफेक्ट डाल दें। अगर डिजीज ने जेनेटिक लेवल पर चेंज लाया है तो ही वो आगे जाएगी, वरना तो अगर, वरना क्या होगा, अगर जेनेटिक लेवल पे नहीं है, डिजीज है, इसने ऊपर से
प्लांट की जाइलम फ्लोएम को डैमेज कर दिया या जो भी कुछ ग्रोथ कंडीशन के लिए चाहिए, तो जाहिर है एक डैमेज प्लांट तो ग्रो ही नहीं करेगा ना। अगर एक डैमेज प्लांट होगा तो खुद सोचे ना, एक प्लांट जो ऑलरेडी सफर कर रहा है वो तो पेरेंट प्लांट ही ग्रो नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, जिस तरह की डिजीज आप तस्वर कर रहे हैं। तो उससे अगर आपने कटिंग निकाली है जिसपे डिजीज भी है, तो वो क्यों ग्रो करेगी, वो जाया हो जाएगी। Okay, thank you so much, sir. ठीक है, Yes, okay, thank you, sir. यू वेलकम। यस बेटा, फातिमा, फातिमा, यस बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, फातिमा।